वेलकम, तुम लोगों का स्वागत है सेकंड एपिसोड में हाउ टू सेल। मैं हूं आदित्य पांडे और आ चुका हूं फिर से अपनी इस मधुर आवाज के साथ एंड बताने वाला हूं दूसरे एपिसोड में कि तुमने जैसा कि पहला एपिसोड में सुना ही होगा कि मैंने बताया तुम्हें ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी चाहिए और ऑनलाइन प्रेजेंस के साथ ही साथ तुम लोगों को अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस वाली दुकान को भी तगड़ी बनानी चाहिए। जब तक मार्केट में अपनी प्रेजेंस नहीं बनाओगे तब तक तुम लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। मतलब तुम लोग मार्केट में अभी तक अपने आप को शो ही नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा प्रोडक्ट या फिर कोई क्यों खरीदेगा। ये सब मैंने कवर कर दिया है पहले पॉडकास्ट में। अगर नहीं चेकआउट करा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। और अगर तुम लोग इसे किसी प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हो तो इसके ऊपर ही पहला एपिसोड होगा, वो तुमने देख ही लिया होगा। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। कि देखो, हम लोगों को ना स्टार्टिंग में समझ नहीं आता कि भाई एक्चुअली पैसा कैसे बनाया जाता है। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया तो सेल्स के बारे में। अभी मैं तुम्हें एक थोड़ी सी फाइनेंशियल नॉलेज देना चाहता हूँ। अगर तुम लोगों ने बिल्कुल नए नए हो इस फील्ड में, मार्केटिंग के फील्ड में, तो तुम लोगों को बहुत सी चीज़ें नहीं पता होंगी। ठीक है, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया तो कि तुम लोग बिजनेस करने से पहले तुम लोगों को अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस लानी होती है, बट उससे पहले भी कुछ चीज़ है जो मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, एक्चुअली में भाई सीन क्या था ना कि मैं कुछ साल पहले 11th में था। लाइक आज से 2 या 3 साल पहले मैं 11th में हुआ करता था। एंड जब मैं 11th क्लास में था तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था। तो वो दोस्त एक कुछ काम करता था सेल्स वगैरह का, मेरे को इतना अभी ध्यान नहीं है। वो सेल्स का काम किया करता था कुछ। तो वो ना उसने 10th से ही ड्रॉप आउट कर रखा था। 10th के बाद वो पढ़ता नहीं था, ना 11th की थी उसने और ना 12th की थी। और मेरी सेम क्लास में 10th में था भी वो। बट मेरे को समझ में नहीं आता था कि ऐसा इस बंदे ने क्या कर रखा है कि ये बंदा 1 से 1.5 लाख रुपए महीने के कमा रहा है। जहाँ मैं 11th में फंसा हुआ हूँ, ये बंदा 1 से 1.5 लाख रुपए महीने के कमा रहा है। ऐसा ये क्या कर रहा है? अब भाई मैं तो यही सोच रहा हूँ। बट जब मैंने उससे पूछा भाई तू करता क्या है, तो उसने ना मेरे को कुछ बहुत तगड़ी चीज़ें बताई जिससे मेरा दिमाग घूम गया, बहुत तगड़ा दिमाग घूम गया। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारा भी दिमाग ब्लो हो जाएगा सुन के। उसने बोला कि भाई, अब भाई मैं मतलब जब मैंने इसे पूछा नहीं था ना, उससे पहले मुझे ये बात चुभती सी थी। भाई ये बंदा 1 से 1.5 लाख रुपए कमाता है और मेरे को तो पता भी नहीं 1 से 1.5 लाख रुपए मैं अगले जॉब करने के बाद भी कमा पाऊंगा या नहीं। तो अंदर चुभती थी, तो इसलिए मैंने पूछा था। तो उसने बताया देख भाई, अगर तुझे इंजीनियर बनना है भाई, तो इंजीनियर बनने की पढ़ाई करना है, तुझे बीटेक करना पड़ेगा। ठीक है, एमटेक करना पड़ेगा और दुनिया भर की डिग्री होती करनी पड़ेगी। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी की पढ़ाई करेगा, कोटा जाएगा और नीट वगैरह क्लियर करेगा, MBBS वगैरह करेगा। ठीक है, तुझे चार्टिंग करनी है तो CA की पढ़ाई करेगा। ठीक है, वैसे ही तो जो कुछ भी बनना है तो उसकी पढ़ाई करता है। बट अगर तुझे अमीर बनना है ना तो तुझे फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए, यानी कि तुझे अमीर बनने की पढ़ाई आनी चाहिए। बट ये हमें पढ़ाया कहाँ जाता है? स्कूल में नहीं, घर पे नहीं, कहाँ पे पढ़ाया जाता है? कहीं भी नहीं। यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाते, हमारे पेरेंट्स हमें नहीं पढ़ाते, हमारे दोस्त तो बिल्कुल नहीं बताते, वो तो खुद दे टल्ले। तो भाई अब हमें ये एजुकेशन मिलेगी कहाँ से? अगर हमें ये एजुकेशन बचपन से मिले ना तो हम कभी गरीब हो ही ना हमारे पास वो सिचुएशन आए। बट हमको ये कोई बताता नहीं है एक्चुअली। तो उसने मेरे को एक बुक के बारे में बताया, जिस रिच डैड पुअर डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये एक बुक थी जो कि रिच डैड पुअर डैड की सीरीज से ही थी, जो कि उसका सेकंड पार्ट थी। अब इसमें रॉबर्ट टी कियोसाकी नाम के ऑथर ने कुछ बहुत ही खतरनाक चीज़ें बता रखी है। मतलब इसे सुनने के बाद ना तुम्हारा नज़रिया बदल जाएगा कि अरे शिट, ये भी कुछ चीज़ें होती हैं। मतलब तुम लोग एकदम चौंक जाओगे अभी जो मैं बताने वाला हूँ। तो उस बुक में बताया गया है कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 4 तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ 4 तरीके से। और इस मॉडल को उसने बोला ESBI। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि इस मॉडल का नाम है ESBI, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। अब जो एम्प्लॉय होता है ना भाई, तुम लोगों को पता है एम्प्लॉय क्या होता है? जॉब करते हैं जो लोग नौकरी करते हैं, तो वो लोग 8 घंटे का अगर काम कर रहे हैं तो उन्हें 8 घंटे का पैसा मिलता है। 7 घंटे काम करते हैं तो 7 घंटे का पैसा मिलता है। 6 घंटे काम करते हैं तो 6 घंटे का पैसा मिलता है। ठीक है, और अगर ओवर टाइम कर रहे हो, 12 घंटे काम करो तो तुम्हें 12 घंटे का पैसा मिलता है अगर तुम जॉब करते हो। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? टाइम इज इक्वल टू मनी। जितना तुम टाइम दे रहे हो उतना तुम्हें पैसा मिलता है। ये होता है एम्प्लॉय फील्ड में। फिर आता है S कैटेगरी, जो होती है सेल्फ एम्प्लॉयड। बहुत से लोगों को देखा होगा, तुमने कहा होगा कि हमारा तो कपड़ों का बिजनेस है जी, हमारा तो इस चीज़ का बिजनेस है जी, हमारा तो उस चीज़ का बिजनेस है। बट एक्चुअली वो बिजनेस नहीं होता, वो होती है दुकान। किसी की कपड़ों की दुकान होती है, किसी की परचून की दुकान होती है। बट सीन क्या है, वहाँ भी आपको टाइम का ही पैसा मिल रहा है। आप जितनी देर टाइम दे रहे हो वहाँ पे, लेट सपोज आप सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक अगर शटर खोल के रखे हो, 8 बजे तक आएंगे वहाँ पे कस्टमर, शटर बंद कर दोगे
दुकान में कस्टमर्स आने बंद, आपके पास पैसा नहीं आएगा। पैसिव इनकम नहीं आ रही है, बिना काम करे इनकम नहीं आ रही। अब तुम लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर होगा, बिना काम करे इनकम आती कैसे भाई? हमने तो नहीं सुना। और मैंने बहुत से वॉरेन बफेट वगैरह से सुना है कि ऐसा काम करो, ऐसा बिजनेस बिल्ड करो कि जब तक तुम्हारे पास सोता पैसा ना आए तब तक तुम अपनी इनकम जनरेट करवाते रहो, करते रहो, काम करते रहो, इनकम जनरेट करते रहो, ताकि एक टाइम पे ऐसा आए कि तुम सोते पैसा जनरेट करो। तो बस क्या ये पॉसिबल है कि हम सोते पैसा जनरेट कर सके? बिल्कुल है। तो वो ई और एस कैटेगरी से तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ई कैटेगरी में जितना तुम काम करोगे उतना तुम्हें पैसा मिलेगा, टाइम का पैसा। और एस कैटेगरी में जितनी देर तक तुम्हारी दुकान खुली रहेगी तब तक तुम्हारे पास कस्टमर्स आते रहेंगे, तब तक तुम्हारे पास पैसा बनता रहेगा। अब जो तीसरी कैटेगरी आती है वो है बिजनेस ओनर्स की। अब भैया जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं उन लोगों को एक चीज़ समझ में आई कि भाई टाइम का मिलता है पैसा, ठीक है। अगर मैं 8 घंटे काम करता हूँ तो मेरे पास 8 घंटे का पैसा आ रहा है। मैं 8 घंटे की अगर एक्सेल शीट ठीक कर रहा हूँ तो 8 घंटे का पैसा आ रहा है। मैं 8 घंटे कोई वेबसाइट ठीक कर रहा हूँ तो 8 घंटे का पैसा आ रहा है। मैं 8 घंटे दुकान खोल के बैठा हूँ तो 8 घंटे तक का पैसा आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 10 लोगों को हायर कर लेता हूँ। अब जहाँ मैं अकेला 8 घंटे का काम, एक दिन में 8 घंटे का काम 8 घंटे में कर रहा था, अब वही काम बल्क में उठाऊंगा और 10 लोगों से करवाऊंगा तो 80 घंटे का काम हो जाएगा। उनमें से मैं बहुत सारा पैसा मेरे पास आएगा, थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन सबको दे दूंगा एज ए सैलरी। और इन लोगों ने खोल दिया नौकरी, ठीक है। और लोग फंस गए इनके चक्कर में कि अरे हमको तो नौकरी मिल रही है, तो नौकरी करने लगते हैं और बिजनेस ओनर्स आराम से पैसा भरते हैं। बट क्या अगर बिजनेस ओनर काम ना करे तो उसका पैसा रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, क्योंकि उसके लिए उसके एम्प्लॉय अभी भी काम कर रहे हैं, वो उन सबको टाइम का पैसा दे रहा है। तो ये चीज़ होती है बिजनेस ओनर्स की। अब बिजनेस ओनर्स को ये पता है कि टाइम इज इक्वल टू पैसा होता है। वो लोग अपनी टीम बढ़ाते रहते हैं, चाहे बिजनेस ओनर आराम से छुट्टियां मना रहा हो, चाहे बिजनेस ओनर एक भी दिन अपने ऑफिस में ना आए, वो अपने एक सीईओ को हायर कर लेगा, तब भी उसके पास पैसा आता रहेगा, सोते भी पैसा आता रहेगा। अब जो चौथी कैटेगरी है वो इन्वेस्टर्स की, जो कि किसी चीज़ में पैसा लगा देते हैं। लेट सपोज कोई मॉल बनने वाला था तो उसने कहा कि मैं 50 से, मेरे पास 2 करोड़ रुपए हैं भाई, 1 करोड़ रुपए दे देता हूँ तुझे, 50% पार्टनरशिप मुझे दे दे, जो भी साल का प्रॉफिट आएगा उसमें से 50% मैं रखूंगा। अब मान लो उस मॉल में से साल का 10 करोड़ का प्रॉफिट आता है तो उसके पास 5 करोड़ तो बैठे बैठे में आ जाते हैं। वो कुछ काम थोड़ी करता, उसने तो बस उस मॉल को बनवाते वक्त पैसा दिया था 1 करोड़ रुपए, जो कि उसे हर साल चाहे वो काम करे चाहे ना करे, वो तो वैसे भी कुछ काम नहीं करता, वो तो अपने किसी और काम पे ध्यान देता होगा, वो 5 करोड़ फिर भी बैठे बैठे कमा रहा है। तो भैया अगर तुम लोगों के पास पैसा है तो इन्वेस्टर कैटेगरी में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सीन क्या है कि हमें ई और एस कैटेगरी में तो जाना नहीं है और आई कैटेगरी में आना, आई कैटेगरी के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। अब हमें करना है बिजनेस, ठीक है। अब बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं? देखो, अब तुम्हें ये चीज़ सुन के मुझे पता है तुम्हारा दिमाग एकदम हिल गया होगा, बड़ा अच्छे से तुम्हें कुछ पता चला होगा कि इस दुनिया में 4 तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं और बिजनेस सबसे ईजी चीज़ है। मतलब उतना भी ईजी नहीं है, बट बिजनेस में मेन क्या चीज़ होती है? सेल, जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी सीरीज़ है। अब बिजनेस के लिए ना हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि 4 मेन चीज़ें होती हैं: इन्वेस्टमेंट, एक टीम और यूनिक आइडिया और एक्सपीरियंस। इन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। तो भाई अगर ये चीज़ है तुम्हारे पास तो बहुत औसम बात है, नहीं है तो धीरे धीरे टीम तुम बिल्ड कर लेते हो, बस तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई तुमसे कोर्स में इन्वेस्ट करने को बोल रहा है तो इसे इन्वेस्ट करो। अगर तुम्हारी अभी 20 साल से नीचे की उम्र है ना भाई, तो जितना हो सके नॉलेज में इन्वेस्ट करो। कोर्स खरीद लो कोई से, ठीक है, कोर्स खरीद लो, उन्हें देखो, उससे तुम्हें नॉलेज मिलेगी। मैं नहीं कह रहा तुम मेरे से कोर्स खरीदो या किसी और से खरीदो, जहाँ से तुम्हारा मन करे वहाँ से खरीदो, वहाँ से सीखो चीज़ें। जो भी बेच रहा है कोर्स बेच रहा है, पेड कोर्स बेच रहा है, उससे खरीदो। तुम्हें लग रहा है ये अच्छा सिखा सकता है, इससे कोर्स लो। तुम्हें लग रहा है कि ये बंदा अच्छे से सिखा सकता है, उससे उसकी PDF फाइल्स लो, बुक्स खरीदो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, जिम में जाओ, चीज़ें पे मतलब इन्वेस्ट करो। क्योंकि अपने 20s में तुम जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे ना, बाद में जाके तुम्हें उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है मेरे भाई। तो इन्वेस्ट करो, बढ़िया से इन्वेस्ट करो, कोई टेंशन मत लो, इन्वेस्ट करो। बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ, ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो, जो थोड़ा थोड़ा अर्न कर रहे हो उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करो। तो ये मैं तुम्हें एक चीज़ बताने वाला था, ये चीज़ बता रहा था मैं तुम्हें कि भाई तुम लोग एक्चुअली में जो इन्वेस्टमेंट, मतलब ये जो पैसा आता है किस तरह से आता है, एक माइंडसेट वाली चीज़ें बता रहा था मैं। इसका वैसे सेल से कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक माइंडसेट के लिए था, बट स्टिल मैंने तुम्हें बता दिया। अब इसका अफिलिएट मार्केटिंग से क्या लेना देना है? जो हम लोग अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं इससे क्या लेना देना है इसका?
देखो मैं ऑलरेडी अफिलिएट मार्केटिंग कर चुका हूँ, और मैं अफिलिएट मार्केटिंग से मेरा मतलब ये नहीं मैं जोड़ने वाले बिजनेस की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अफिलिएट मार्केटिंग होता है एक्चुअली जब हम किसी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करते हैं और उस पर हमें कमीशन मिलता है। तो अफिलिएट मार्केटिंग में एक्चुअली फ़ायदा क्या होता है? अब लेट्स सपोज तुम और मैं दोस्त, ठीक है, हमने एक कंपनी खोली, चॉकलेट की कंपनी। 7 लाख तुमने लगाए, 8 लाख मैंने लगा दिए। एक कंपनी खोल दी हमने 15 लाख रुपए की, और अब लेट सपोज हमने 15 लाख रुपए पूरे लगा दिए, अच्छी एक फैक्ट्री रेंट पे ली, उसमें चॉकलेट बनाया, रॉ मटेरियल लगाया, लेबर चार्ज दिया, और 15 लाख हमारे खर्च हो गए। ठीक है, अभी चॉकलेट बन के तैयार नहीं है, लेकिन हमारे 15 लाख रुपए खर्च हो गए। अब हमारी चॉकलेट बन के तैयार हो गई उसी 15 लाख रुपए में। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो चॉकलेट 15 लाख रुपए की बन के रेडी हो चुकी, पर अभी बिकी नहीं है। अगर वो बिकेगी, अगर वो मार्केट में जाके बिकती है, तो हमारे पास पैसा आएगा, प्रॉफिट आएगा, हम दोबारा से उस कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। पर अगर हमारे पास वो पैसा आएगा ही नहीं, कोई उसको चॉकलेट को खरीदता ही नहीं है, वो चॉकलेट मार्केट में बिकती ही नहीं है, तो हमारा जो पैसा है वो टोटल वेस्ट जाएगा। बट अफिलिएट मार्केटिंग में क्या सीन होता है, तुम्हारे पास वो चॉकलेट बनी बनाई रखी रहती है। ठीक है, वो चॉकलेट तुम्हारे पास ऑलरेडी बनी बनाई रखी रहती है, तुम्हें बस उसे बेच के उसके ऊपर का कमीशन लेना होता है। इतना अच्छी चीज़ है अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही स्कोप है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोग सिर्फ, मैं ये सीरीज सिर्फ अफिलिएट मार्केटर्स के लिए, बस मैं अफिलिएट मार्केटिंग करता था, यानी कि मैं सेल्स इंडस्ट्री में था। मैं अफिलिएट मार्केटिंग में एक प्रोडक्ट उठाता था और उसे सामने वाले को बेचता था। तो वो बेचता कैसे था? अब देखो, मैंने 20,000 से ज़्यादा सेल्स किए हैं अफिलिएट मार्केटिंग में, ओवरऑल सारी चीज़ें मिला के। तो मेरे को पता है कि मैं तुम्हें कुछ तो वैल्यू दे ही सकता हूँ, तो वो वैल्यू को ग्रहण करो मेरे से और आगे चलते हैं। तो हाँ दोस्तों, इस वाले एपिसोड में अपन यहीं तक बताते हैं। ये दूसरा एपिसोड था जिसमें मैंने थोड़ा बहुत माइंडसेट के बारे में बात करी। नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आई होप ये वाला पॉडकास्ट भी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो इसी तरह से सुनते रहें ये पॉडकास्ट, सुनते रहें ये मधुर आवाज़। मैं हूँ आदित्य पांडे और ये है सीरीज़ हाउ टू सेल्स की। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में।